क्लास में एक क्वेश्चन रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दे रखा है, वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो वृषण के कार्य, वृषण पुरुषों के प्राथमिक नर जनन अंग हैं। इसका प्रमुख कार्य नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन है, यानी इसका जो प्रमुख कार्य है वो नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन है। किसका? वृषण का। वृषण की अंतराली कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करती हैं। नरलिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, जो अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं वो अंतराली कोशिकाएं हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति काम करती हैं और क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। यह हार्मोन बालकों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास तथा शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। कौन सा? शुक्राणु निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अब बात करेंगे अंडाशय। यह अंडाशय स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग है, अतः इसका कार्य मादा युग्मक का निर्माण करना है। अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। इससे स्रवित एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बालिकाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। जो अंडाशय है इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो बालिकाओं में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सहगर्भता प्रेगनेंसी बनाए रखने में सहायक है। इसका रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव में सहायक होता है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसका एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रसव में, यानी जब शिशु को जन्म देती है माँ तो उस समय सहायक हार्मोन रिलैक्सिन होता है। एक और क्वेश्चन है, अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो अंडजनन है, अंडाशय की द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंड का निर्माण अर्थात हैप्लॉइड जो एग है उसका निर्माण करता है, अंडजनन कहलाता है। अंडजनन का प्रारंभ गर्भावस्था में ही हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। अंडजनन पुट्टिका प्रेरक हार्मोन्स FSH, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फॉलिफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स LH तथा अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के नियंत्रण में होता है। जो अंडजनन है किसके? एक तो FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नियंत्रण में होता है। स्त्री में प्रतिमाह एक ग्रेफियन पुट्टिका परिपक्व होती है। जो स्त्री हैं उसके अंदर पुट्टिका परिपक्व होती है प्रत्येक महीने।
ग्रेफियन पुट्टिकाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडजनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। गुणन प्रावस्था, यह प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुट्टिकाओं के रूप में एकत्र हो जाती हैं। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। शिशु जन्म के समय ही अंडाशय में सारी अंडाशयी पुट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। एक दूसरी स्टेज होती है वृद्धि अवस्था, वृद्धि फेज जो है वो क्या होती है? यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है। भ्रूण अवस्था से प्रारंभ यह प्रावस्था लैंगिक परिपक्व के पश्चात जब तक उस पुट्टिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती तब तक यह वृद्धि अवस्था में बनी रहती है। इसके बाद आप देखेंगे जो स्टेज है इसमें इस तरीके से चलता रहता है। मान लीजिए एक जो एग है ये 2x एग है, फिर ये 2 भागों में 2x और 2x 2 भागों में हो जाएगा। ये वाला अगेन 2 भाग में, इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। फिर 2 हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड, एक पोलर बॉडी बना लेते हैं और अंत में फर्टिलाइजेशन इनका हो जाता है। अंडाणु मात्र कोशिकाओं ऊगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। यह पोषक पदार्थ संचित करके सामान्य कोशिका से आकार में कई सौ गुना बढ़ जाती है। इसी प्रावस्था में यह ग्रेफियन पुट्टिका के परिपक्व होने तक रहती है। अब इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं। परिपक्वन प्रावस्था क्या होती है? मैचुरेशन फेज। जब ग्रेफियन पुट्टिका परिपक्व होती है तब उसमें उपस्थित प्राथमिक oocytes में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए गुणसूत्रों की संख्या होती है उसे आधी करने के लिए होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा एक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिंड बनती है। इसी अवस्था में ग्रेफियन पुट्टिका फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। द्वितीयक अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु तथा द्वितीयक अगुणित लोपिका माने ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है।